नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा नोट्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहें ताकि आप सभी को वीडियो पसंद आए और आप सभी नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के आज की वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जिसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना। इसमें 10 मंडल है, 8 अष्टक है, शाखा 5 है, सूक्त 10 और 28 है और ऋचाएँ इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, वेद आप सभी को बता दिए हैं कि 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद जो कि सबसे नया यानी कि आधुनिक वेद है, अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि ऋग्वेद में जो सूक्त है 228 सूक्त है, उसमें सूक्त जो है वो है 2 भाग में बांटा गया है। एक है शाकल जो 217 है और दूसरा है वालखिल्य, है ना, जो कि 11 सूक्त इसमें है। शाकल में 217 है और वालखिल्य में कितना है, 11 सूक्त इसमें है। तो कुल मिलाकर सूक्त की संख्या कितनी है, तो 228 सूक्त है। वही अगर हम बात करें कुल शब्द की, तो कुल शब्द जो है सूक्त में वो है 1.5 लाख शब्द, है ना, 1.5 लाख शब्द जो कि है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद पढ़ने वाला व्यक्ति का नाम जो है होत्री, है ना। ऋग्वेद पढ़ने वाला जो व्यक्ति हैं उन्हें हम होत्री कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, जो ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अनुसार, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का, है ना, प्रमाण मिलता है। पशुवैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है ना, जो भारत का पहला कृषि इंजीनियर हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, चौथे मंडल में कृषि का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है, जो ऋषि वशिष्ठ एवं राजा सूरदास विजय के बीच हुए, राजा सुदास के बीच हुए, है ना। दोनों पुरोहित थे, तो ऋषि वशिष्ठ एवं राजा सुदास के बीच जो ये युद्ध हुआ उसमें विजय कौन हुआ, तो राजा सुदास विजयी हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें ऋषि वशिष्ठ एवं राजा सुदास के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई है। ठीक है, इसी प्रकार ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है, जिसे हम खील कहा करते हैं। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे खील कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है ना। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। ठीक है, प्रत्येक मंडल का मंत्र किस देवता के, तो अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जाति व्यवस्था, है ना, यानी चातुस्वर्ण पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, यानी कि पुरुष सूक्त में प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ये बात आप याद रखेंगे कि पुरुष सूक्त में ही प्रथम बार वर्ण का उल्लेख मिलता है। जिसमें जाति व्यवस्था में देखेंगे हम, ब्राह्मण का काम था शिक्षा लेना और शिक्षा देना, क्षत्रिय काम था रक्षा करना, युद्ध करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, शूद्र का काम था कारीगर करना, है ना। तो याद रखेंगे आप सभी कि यहाँ जो वैदिक सभ्यता में जो है ये जाति व्यवस्था को मान्यता दी गई है ना। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, है ना। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद, याद रखेंगे आप सभी। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, याद रखेंगे आप सभी कि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो है ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो वास्तव में आयुर्वेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है, ये बात ये याद रखेंगे कि ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है, और इस समय यानी कि पूर्व वैदिक काल में लोहा की खोज हुई है, और इस समय तंबाकू का ज्ञान भी नहीं था, याद रखेंगे आप सभी।
तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे आगे अब उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। उत्तर वैदिक काल में वेदत्रयी अर्थात त्रयी को रचना की गई, जिसमें वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे कि वेदत्रयी के अंतर्गत है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, है ना। और वेद अगर पूछे तो वेद में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और पूछें कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, ठीक है। तो वेदत्रयी की संख्या 3 है, वेद की संख्या 4 है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सामवेद, है ना। तो सामवेद जिसे संगीत का जनक कहा जाता है, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे कि स्वर का सबसे पहला प्रयोग किस में हुआ है, तो सामवेद में हुआ है। सामवेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को हम उदात्री कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी कि सामवेद पढ़ने वाले व्यक्ति को हम उदात्री कहते हैं या उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद, और इसके संकलनकर्ता जो है भरत मुनि है, याद रखेंगे आप सभी। ऋग्वेद कौन है, तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है ना। और सामवेद का संकलनकर्ता कौन है, तो भरत मुनि है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, इसके पढ़ने वाले को हम उदात्री कहते हैं या उद्गाता कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद इसे 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण, है ना। शुक्ल का मतलब पद्य और कृष्ण का मतलब गद्य, अर्थात एक कविता के रूप में और एक कहानी यानी गद्य के रूप में लिखा गया है। तो शुक्ल को हम बोलेंगे वाचस्पति संहिता भी कहते हैं, है ना। सबसे लोकप्रिय वेद जो है वो है श्रेष्ठ वेद है, याद रखेंगे आप सभी कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो श्रेष्ठ वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित जानकारी दी गई है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है ना। चंपू काव्य के रूप में इसे यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को अथर्वणीय कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और यजुर्वेद के संकलनकर्ता है विश्वामित्र, यह बात आप याद रखेंगे। यजुर्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो विश्वामित्र, और विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की गई है ऋग्वेद के 3रे मंडल से, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। सबसे लोकप्रिय वेद जो है वो है श्रेष्ठ वेद। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो कि सबसे नया वेद और इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद ब्रह्मवेद, है ना, इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में जानकारी दी गई है। इसी वेद के अंतर्गत कन्या जन्म पर निंदा दी गई है ना। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं, और इसका उपवेद जो है वो है शिल्पवेद, यानी कि अथर्ववेद का क्या है उपवेद, तो शिल्पवेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वो है विश्वामित्र। यह बात याद रखेंगे आप सभी कि अथर्ववेद के भी संकलनकर्ता कौन है, विश्वामित्र, और यजुर्वेद के भी है विश्वामित्र, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे।